उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य परिषद की बैठक जयनारायण पीजी कॉलेज लखनऊ में 1 सितंबर को संपन्न हुई। उस बैठक में पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री, मंडल अध्यक्ष, मंडल मंत्री और राज्य परिषद के सभी पदाधिकारी और प्रदेश के संरक्षक माननीय राज बहादुर सिंह चंदेल, प्रदेश अध्यक्ष माननीय चेतनारायण सिंह जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सभी जनपदों के आए हुए जिलाध्यक्ष, जिला मंत्रियों ने, मंडल अध्यक्ष, मंडल मंत्रियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहाँ पर मुख्य रूप से बिंदु थे यूपीएस की जगह में ओपीएस को प्राप्त करना, ये कैसे किया जाएगा। तो सारे विचार यथावत चलते रहे। फतेहपुर से जिला अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पांडे ने भी अपने विचार रखे। आईटी सेल के श्री संजय द्विवेदी जी ने भी अपने विचार रखे। पूर्व विधायक माननीय श्री लव कुमार मिश्र ने जोश भरते हुए उन्होंने कहा कि अब यदि इस समय ओपीएस नहीं मिलती तो आगे ओपीएस नहीं मिलेगी। इसलिए सभी शिक्षकों को उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि पूरी तैयारी के साथ कार्यक्रम संपन्न कराएं। प्रदेश के संरक्षक और वर्तमान कानपुर उन्नाव के शिक्षक विधायक माननीय राज बहादुर सिंह चंदेल जी ने भी कहा कि आज शिक्षकों में बड़ी कमजोरी आ गई है, वो अपनी सदस्यता पर भी बल दें। सदस्यता उनकी एक मजबूती होती है और हम पूरे प्रदेश के शिक्षकों के प्रति सदैव तत्पर रहते हैं। किसी तरह की कोई समस्या आते ही हम उसे निस्तारित करने की पूरी कोशिश करते हैं। माननीय अध्यक्ष श्री चेतनारायण सिंह जी, पूर्व विधायक वाराणसी, ने बड़े गर्जना भरे हुए स्वर से कहा, शिक्षा निदेशक कैंपस में विशाल धरना और प्रदर्शन किया जाएगा। एक तरह से सरकार को ये जगाया जाएगा, सरकार का आह्वान किया जाएगा कि अब आप जो है इनको ओपीएस दे दो, और यदि इनके इस जन जागरण अभियान में आप ओपीएस नहीं देते तो 2 दिसंबर से पूरे प्रदेश के जनपदों में शिक्षक जेल भरो आंदोलन करेंगे। एक स्वर से सभी शिक्षकों ने करतल ध्वनि से इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया और सभी ने कहा कि हम अपने अपने जिलों में पूरी तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुट जाएंगे। भविष्य में ये देखना है कि शिक्षक कितनी गंभीरता से इन कार्यक्रमों में रुचि लेता है। हमें अपने इतिहास को भी देखना चाहिए। अगर हम इतिहास नहीं देखते तो फिर हम भविष्य की तैयारी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। ये सारे कार्यक्रम के केंद्र बिंदु शिक्षक ही हैं। आप किसी पार्टी विशेष से, उनकी कृपा विशेष से ओपीएस पाने का सहारा छोड़ दीजिए। विपक्ष में बैठती हैं तो उनके दूसरे शब्द होते हैं, जब सत्ता पक्ष में आ जाती हैं तो उनके दूसरे विचार आ जाते हैं। गिरगिट की तरह बयान बदलने में, रंग बदलने में
उनको देर नहीं लगती। अब आप आइए देखिए, जब 1 अप्रैल 2004 का वह काला दिन था जब केंद्र सरकार ने ओपीएस को समाप्त किया था और कहा था यह देश के लिए बोझ है और आज से यह ओपीएस पेंशन समाप्त की जाएगी और अगर राज्य चाहते हैं तो अपना दें अपने स्रोतों से या वो अपना स्वयं फैसला करें। इसके बाद में 1 अप्रैल 2005 में, एक साल बाद, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी ओपीएस समाप्त करने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा यह हमारे बूते का नहीं है, उत्तर प्रदेश इसको नहीं वहन कर पाएगा। तो उस समय भी सरकार समाजवादी सरकार थी। जब वो 1 अप्रैल 2005 का उत्तर प्रदेश में काला दिन था तो उस समय 29/8/2003 से 13/5/2007 तक सपा सरकार ही थी। शिक्षक राजनीति में विश्वास करते हुए इन कार्यक्रमों में पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जोर शोर के साथ इन पर भाग लीजिए। जब आप पार्टी प्रेम में जुड़ जाते हैं तो शिक्षक राजनीति शून्य हो जाती है, हाशिए पर चली जाती है। एक समय हमने वो भी देखा है जब 8 शिक्षक दल के विधायक होते थे और इनके समर्थन से स्नातक विधायक भी 6-7 जीत जाते थे। उस समय हम सरकार को कड़ी टक्कर देते थे और कहते थे कि जो नाव तुम्हारी सरकार की जो नाव चल रही है उसके खेवनहार हम हैं, हमारे हाथ काटोगे तो खुद भी डूब जाओगे, अगर कश्ती तुम्हारी है तो हम पतवार वाले हैं। आज हम वो भी दिन देख रहे हैं कि एकमात्र विधायक शिक्षक दल का मात्र माननीय राज बहादुर सिंह चंदेल जी हैं जो आज शिक्षकों के लिए सदैव खड़े रहते हैं। आज हम अब अपना वो बदल दिए हैं। हम शिक्षकों के बीच में कहते हैं कि तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं है। कमाल इस बात का है, इसका तुम्हें यकीन भी नहीं है। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय चेतनारायण सिंह जी बड़े कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। वो कई बार मूल्यांकन बहिष्कार भी करवा चुके हैं। उन्होंने इस बार 2 कार्यक्रम निश्चित किए हैं। पहला 22 अक्टूबर 24 को शिक्षा निदेशक 18 पार्क रोड लखनऊ के कैंपस पर विशाल धरना एवं प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। दूसरा कार्यक्रम है 2 दिसंबर से प्रत्येक जनपद में जेल भरो आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा। प्रथम कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को एक तरह से जगाने का कार्य किया जाएगा कि आप ध्यान दीजिए, हमारी समस्याएं बड़ी ज्वलंत हैं और यदि इस पर सरकार ध्यान नहीं देती तो 2 दिसंबर से जेल भरो आंदोलन बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु हम सभी शिक्षकों की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। ज्ञातव्य हो कि शिक्षकों के सम्मुख इस समय दोहरी समस्या आ गई है। एक तरफ प्रबंधक अपना संगठन बनाकर शिक्षकों के लिए धीरे धीरे कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार से भी शिक्षकों को लड़ना पड़ रहा है। अभी अभी प्रबंधकों की बैठक में माध्यमिक मंत्री माननीय गुलाब देवी के सम्मुख फीस बढ़ाने की मंजूरी प्रबंधकों को मिल गई है। इसके साथ ही साथ प्रबंधक ये भी चाहते हैं कि इन विद्यालयों की सहायता समाप्त हो जाए, सरकार वापस ले ले, तभी हमें कमाई का पूरा अवसर प्राप्त होगा। एक जनहित याचिका के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट पहले ही निर्णय दे चुका है कि सहायता में कोर्ट कोई दखल नहीं दे सकता। ऐसी स्थिति में शिक्षक संघ के सम्मुख
चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। समस्या एक सुलझती नहीं है, बल्कि कई समस्याएं मुँह बाए खड़ी रहती हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षकों का सहयोग, समर्पण, संगठन के साथ होना अति आवश्यक है। अतः ऐसी आपात स्थिति में आने वाली पीढ़ी तथा अपने लिए संघर्ष करना बहुत ही आवश्यक है। उपर्युक्त दोनों कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु पूरी ऊर्जा, पूरी लगन, निष्ठा के साथ संगठन के साथ जुट जाएं। हम एक उदाहरण देते हुए अपनी बात को पुष्ट करते हैं। अभी आपने पिछले माह बेसिक शिक्षकों की भीड़ को देखा। जब उनके सम्मुख ऑनलाइन हाजिरी का आदेश शासन ने दे दिया तो उन्होंने अपने संगठन की मजबूती के बल पर इस तरह से सरकार को निरुत्तर कर दिया कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और ऑनलाइन हाजिरी का आदेश वापस लेना पड़ा। लेकिन उनके संगठन ने इतनी शक्ति दिखा दी, प्रत्येक जिला मुख्यालय में इतनी भारी भीड़ उमड़ी कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया। एक एक शिक्षक और शिक्षिका उस धरने में उपस्थित हो गईं। यही अगर स्थिति आपके अंदर आ जाती है तो आपकी भी सारी मांगें पूरी हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके समर्थन कीजिए। धन्यवाद।